वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये कि मौसम की वजह से ना कुछ थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे बोला जा रहा है। तो बैड न्यूज़ ये कि ना हमारे जो बचीज़ हैं ना, इन्होंने अंडे तो दिए, लेकिन ये देखें गेज में सारे केज में अंडे दिए हैं। तो बस तीन, अब तो तीन हो गए हैं। जब मैं दिखा रही थी तब तो दो थे, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, जो हाल फिलहाल की बात है वो बता रही हूँ कि अब तीन हो गए हैं। तो इसने ना ये जो ब्लू कलर की है ना हमारी बजी, इसने ना केज में ही अंडे दे दिए बाहर ही, तो घर में अपने में नहीं दिए। तो जब हमने ये ना एक दो दफ़ा उठा के रखे तो इसने बदतमीज़ ने किया ये कि बाहर निकाल के ना फेंक दिए। तो बड़ा ही मुझे दुख लगा ना इस चीज़ का। तो फिंचेस जो हैं वो हमारी अभी चल रही हैं, पता नहीं अब 10-15 दिन तो हो गए। मैं तो खुद सोच रही हूँ अभी तक कोई बच्चे वगैरह की आवाज़ तो हमने सुनी नहीं। तो आज का जो दिन था ना मेरा, वो बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था। इतना कोई मैं खप गई ना, क्या मैं आपको बताऊँ। गैस बंद, बुरा हाल, बार बार। अच्छा, गैस ने भी क्या आंख में चोली खेली हमारे साथ, कभी आ जाए कभी बंद हो जाए, कभी आ जाए कभी बंद हो जाए। तो इतना उस वक़्त कोई दिल किया ना कि इससे तो बेहतर है हम किसी गाँव में जाके ना वहीं पे डेरा डाल के बैठ जाए। हमें पता तो हो कि हमने आग जलानी है। सिलेंडर पे इतना सारा काम जो है ना वो घर का मुमकिन नहीं होता कि इतना मैंने कुछ ये किया ना कि मैंने चने वगैरह भिगो के रखे थे, वो मैंने प्रेशर में डाल के ना गलने के लिए रख दिए। तो 10-15 मिनट के बाद जो है ना वो गैस बंद हो गई। तो फिर मैंने फिर मैंने बाहर ये वाला चूल्हा जलाया, क्योंकि ना काफ़ी लंबा काम था। मैंने चावल भी बॉयल करने थे, तो फटाफट से मैंने फिर इसको जला के ना साथ में इस पे चने भरने के लिए रख दिए। मैंने आटा गूंद के रखा। मैंने कहा वो कुछ हैं घर में, यानी कि मेरे हस्बैंड हो गए, वो फिर कह देते हैं कि मैंने चावल नहीं खाने दोपहर में, मर्ज़ी है उनकी। तो तब मैंने फिर जल्दी से आटा गूंद के रख लिया। तो सफाई वगैरह जो है ना वो मैंने सारी कर ली थी। और शाम को इतना कोई बुरा हाल हो गया था ना फिर दोबारा से घर का, बाहर आग जलाने की वजह से बच्चे पाँव को लगा लगा के, क्योंकि छोटा सा घर है तो पाँव के साथ वो लग लग के जो भी है लकड़ों का वो सारा बुरा वो भी अंदर बार बार आ जा रहा था। तो बड़ा ही कोई मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे थे खड़े इनको कि ये क्या इनको प्रॉब्लम है। ये ना लड़ाई भी बड़ी कर रहे थे। इन्होंने वाइट बजीज़ को मार मार के गंजा कर दिया। वो बेचारी को हमने बाद में ना वो दवाई वगैरह पायोडीन वगैरह लगा के तो उसको रखा। तो वैसे ये मेरा पेट व्लॉग तो है नहीं, लेकिन अब मैंने इनको रख लिया है ना तो बताना भी ज़रूरी है आपको। तो बच्चे तो माशाल्लाह से मेरे बिल्कुल ठीक ठाक है, हस्बैंड भी मेरे ठीक हैं। तो इनकी प्रॉब्लम चल रही है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें इनकी इतनी लड़ाई चल रही है। येलो वाली ने ना इतना इसको मारा, इसको वो कहते हैं ना लम्बे पा पा के कुटिया, इन्होंने ना बड़ा ही इसकी पिटाई की, बड़ी इसका सारी गंजा कर दिया बेचारी का। अच्छा, मैं ना आपसे हर दफ़ा ये वादा करती हूँ कि मैंने अपना रूटीन में व्लॉग जो है ना वो डाला करूँगी, या एक दो दिन का जो है ना वो हुआ करेगा गायब। लेकिन अब होता ही है कि इतना टाइम जो है ना निकालना बहुत मुश्किल है। फिर थोड़ा सा ना मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ ये सारा चैनल के जो मामला हैं ना उसको देख के। इतने कोई ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर बड़ा ना कभी कभार हो ही जाता है बंदा परेशान। फिर दोबारा से नए हौसले के साथ उठ के दोबारा से शुरू कर देती हूँ। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा कभी हम पे भी इंशाल्लाह। पहले भी अल्लाह ने बहुत करम किया, अब मज़ीद भी करेगा। तो यहाँ पे गैस आ गई 15-20 मिनट के लिए। तो इतने में ये हो गया कि मैंने पानी बाहर गर्म हो गया था, मेरा बॉयल हो गया था चावल का। तो जल्दी से मैंने ना किचन में ला के इसको रख के मैंने जल्दी जल्दी से चावल बॉयल किए। अभी किए ही हैं तो गैस फिर से बंद होगी। और रात में तो ये हुआ था कि दिन में तो कोई थोड़ा टाइम आई थी ना, तो रात में तो बिल्कुल भी नहीं आई। तो जब हुए ना 8:30 तब जाके गैस आई। आधा घंटे के लिए, आधा घंटा भी नहीं पूरा आई, 9 बजे से पहले पहले फिर बंद हो गई। इतना को इन्होंने तमाशा लगाया ना सारा दिन और रात तक। फिर अगले दिन सुबह के वक़्त तो बिल्कुल भी वो है ना नहीं आई। फिर दोपहर में जाके ना गैस आ गई। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है वो जो 2-2 घंटे वाली रूटीन है ना वो चल रही है। तो भाग-भाग के सारा दिन जो है ना वो बंदा थक जाता है इसी काम के पीछे। यकीन माने अगर गैस आती हो ना तो बंदा जब दिल करे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इससे तो बेहतर है कि हम ना चूल्हे वाला सिस्टम दोबारा से कर लिया जाए घरों में, कि इतना टाइम तो हो बंदे के पास कोई और काम करने का। जब 12 बजे गैस आती है तो ऐसे होता है जैसे किसी महाल पे खड़े हो गए।
فٹافٹ سے نا آپ جلدی جلدی جو بھی ہے وہ پکا لیں. کسی کو بھوک ہے نہیں ہے گرم گرم ہے تو سبھی کھا لو, نہیں تو پھر دوبارہ سے اوون چلے گا یا پھر سلنڈر پہ جو بھی جیسا بھی بنے گا وہ آپ کو ملے گا جی. تو یہاں پہ شام میں نے انڈا پیاز بنا لیا بچوں کے لیے. جو سالن وغیرہ تو میں نے اور کوئی نہ تیار نہیں کیا. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا اب کیا بھاگ دوڑ کرنی ہے, چنے بھی اتنے اچھے نہیں بنے نا, وہ شاید دھوئیں کی وجہ سے یا کیا پرابلم ہوئی تو وہ کسی کو اتنے اچھے نہیں لگے. پھر میں نے شام میں انڈا پیاز بنا کے دیا. ان کو دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا تھا تو گیس پھر سے بند ہوگی. تھوڑا ٹائم میں نے بتایا آپ کو کیا ہی, پھر میں نے اٹھا کے اس کو ویسے ہی فریزر میں رکھ دیا. 2 دن تو ہمارے گھر میں دودھ ہی گرم کرنا مشکل ہو گیا تھا. کیوں 2 kgs ہوتا ہے تو پھر کافی ذرا ٹائم لگتا ہے. تو اتنی سلنڈر میں گیس ہے نہیں تھی, بس بھاگ دوڑ کر کے نا ہم نے یہ سارا پورا کیا. اب تو میں نے اس کو بھی فل کروا کے رکھا. میں نے سوچا اب صبح صبح جو اٹھ کے نا بچوں کا ناشتہ اسکول جانے سے پہلے بنانا پڑے کبھی, تو یہ تو ٹینشن نہ ہونا مجھے. تو بھاگ بھاگ کے مجھے نا سلنڈر پہ اتنا کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا, میں آپ کو صحیح سے بتاؤں, کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے گیس وغیرہ سے ہی. پہلے یہ کب ہوتا تھا کہ بار بار گیس بند ہونی ہے وہ, اب تو پتہ نہیں کیا حکومتوں نے انی مچائی ہوئی ہے. اچھا انہوں نے اپنی لڑائیوں میں نا ہمیں پاگل کیا ہوا ہے. ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے گناہ کیا ہو گیا ہے. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہیں نا وہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں. کیونکہ فرمایا تھا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ پہ حکومت جو ہے نا وہ سخت ہو نا تو پھر یہ آپ کی غلطیوں کی ہی سزا ہے.